आज पढ़ाने जा रहा हूं रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। जो डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर वो करने जा रहे हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले रूल समझ लो। जब तक रूल नहीं जानोगे अच्छे से तो नहीं बनने वाला है। जैसे फर्स्ट रूल में क्या है, ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर जब पैरेलल रे जाएगी तो वो बाउंसिंग बैक करेगी फोकस से, ये देख लो। ठीक है। दूसरा चीज, ये फर्स्ट रूल है, ये सेकंड रूल है। इसमें देखो, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जब अगर रे जाएगी फोकस से तो वो बाउंसिंग बैक करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फोकस पे जा रही है रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो बाउंसिंग बैक कर गई। थर्ड रूल देखो, जब अगर रे जा रही होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो वो बाउंसिंग बैक करेगी वहीं से, यानी इंसिडेंट रे हो गया ये और रिफ्लेक्टेड रे हो गई ये थर्ड रूल है। ये फोर्थ रूल क्या कहती है कि जब अगर इंसिडेंट रे पोल पे पड़ेगी तो जिस तरह से आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला रूल पढ़ा था वही चीज यहां पे भी होगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये चार रूल है। ये चार रूल को जब तक याद नहीं रखोगे तब तक नहीं बनेगा। अब टोटल आपको 6 जगह ऑब्जेक्ट को रखना है। टोटल आपको 6 जगह ऑब्जेक्ट को रखना है। एक इंफिनिटिव, ये फर्स्ट कंडीशन होगा। सेकंड कंडीशन होगा बियॉन्ड सी। थर्ड कंडीशन होगा एट सी। फोर्थ कंडीशन होगा आपका बिटवीन सी एंड एफ। 5 कंडीशन होगा एट एफ और 6 कंडीशन होगा बिटवीन एफ एंड पी। टोटल आपको 6 जगह ऑब्जेक्ट को रखनी है। फर्स्ट कंडीशन होगा इंफिनिटिव, यानी बहुत दूर से कहीं से रे आएगी। सेकंड कंडीशन होगा बियॉन्ड सी। थर्ड कंडीशन होगा आपको एट सी। फोर्थ कंडीशन होगा बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ कंडीशन होगा एट एफ और सिक्स कंडीशन होगा बिटवीन एफ एंड पी। यही चीज हम लिख रहे हैं यहां। देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज, उसके बाद पोजीशन साइज ऑफ इमेज, उसके बाद नेचर ऑफ इमेज। चलिए, फर्स्ट कंडीशन इंफिनिटिव, ये इंफिनिटिव का सिंबल होता है, वही लिखा है। सेकंड कंडीशन कहां लिखे हैं? बियॉन्ड सी। पेज नंबर 164 को देखते रहोगे। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, एट सी, थर्ड एट सी, फोर्थ बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ कंडीशन एट एफ, सिक्स्थ कंडीशन बिटवीन एफ एंड टी। ठीक। अब देखोगे, जैसे फर्स्ट कंडीशन का हम रे डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखो। और एक चीज और बच्चे, इसको थोड़ा नाप के करोगे तो जहां कटना चाहिए वही कटेगा। जब अगर तुम इसको नाप के करोगे, फॉर एग्जांपल के रूप में 4 सेंटीमीटर ये इसकी रेडियस होगी। रेडियस पोल से अगर तुम 4 सेंटीमीटर लोगे तो ये इसका जहां पे हाफ हो रहा है, यानी ये फोकस, और ये फोकल लेंथ होता है। यानी आप देखोगे फोकल लेंथ जो होती है r/2 के होता है। ठीक है। तो आप करोगे क्या कि इसको मेजर करके, यानी अगर मान लीजिए सपोज दैट आप 4 सेंटीमीटर लेके करते हैं तो जहां पे कटना चाहिए वो वहीं कटेगा। अब इंफिनिटी से कोई रे आ रही है, दूर से कहीं से रे आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल जा रही है। इंफिनिटिव से रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो बाउंसिंग बैक कहां से करेगी? तो वो फोकस से बाउंसिंग बैक करेगी। अक्सर बच्चे को दिक्कत यही होता है कि अगर हम जो रे ला रहे हैं तो वो क्या करें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर करके जाएं, कि हम उसको फोकस पे लेकर करके जाएं, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेकर के जाएं, कि हम पोल पे लेकर के जाएं। यहीं पे बच्चे को दिक्कत होती है। तो आपके लिए हम एक ट्रिक दे रहे हैं। करो क्या, इसको कोडिंग कर लो। ये 1 1, ये
2, ये 13 कर लो, इसको 13 कर लो, इसको भी 13 करो, 13 करो, 34 करो। देखो अब आसानी से तुमको समझ में आएगी। वो एक ट्रिक है। 2 नंबर को देखो, ये जैसे हमने किया, क्या ये पोल किया, ये एफ किया, ये सी किया। बियॉन्ड सी यानी सी से पहले आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। बच्चा यहां तक तो बना लेता है, बच्चे को दिक्कत यहां से ही शुरू होती है, यहीं से बच्चे को दिक्कत होती है। बियॉन्ड सी पे तो रख दिया। अब यहाँ पे जो हम रे निकाले, 2 रे जो निकाली जाती है, नीट एंड क्लियर डायग्राम दिखाने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर 2 रे से। तो जब हम यहां से जो रे निकाले तो कहां लेकर के जाएं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के जाएं, कि फोकस पे लेकर करके जाएं, कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेकर के जाएं, कि पोल पे लेकर करके जाएं, यही दिक्कत होती है। इसीलिए हमने आपको एक ट्रिक दिया है। अब देखो यहां हमने 13 लिखा है, 13 यानी फर्स्ट रूल और थर्ड रूल आपको अप्लाई करना है। ये फर्स्ट रूल है और ये आपका थर्ड रूल है। वो फर्स्ट रूल है, ये आपका थर्ड रूल है। अब देखो, जब फर्स्ट रूल यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर करके जाए, फोकस से वो कट गई, बाउंसिंग बैक हो गई, यानी फर्स्ट हो गया। थर्ड रूल ये थी, ये वाला, यानी आपको इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेकर करके जाना है। यानी आपका इमेज यहां बन रहा है, यानी ये ए, ये बी, ये आपका हो गया बी डैश, ये ए डैश। ये हाइट ऑफ, ध्यान से सुनो, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसको और इसको भरो यहां पे। फर्स्ट वाले कंडीशन में देखो, फर्स्ट वाले कंडीशन में इमेज कहां पे तुम्हारी बन रही है? इमेज तुम्हारी फोकस पे बन रही है, तो यहां हमने लिखा एट फोकस। साइज ऑफ इमेज, यहां पे जो इमेज तुम्हारा बन रहा है, इस इमेज की साइज को देखो, बहुत छोटा इमेज बन रहा है। इसीलिए बुक तुम्हारी लिखती है हाईली डिमिनिश या फिर पॉइंट साइज। प्रेजेंस ऑफ माइंड रहोगे तो चीजें समझ में आएगी, जैसे हाईली डिमिनिश या फिर कहें पॉइंट साइज। अब देखो नेचर कैसा है, जहां पे इमेज बन रही है, एक्चुअल रे मीट कर रही है। हम लोग डॉटेड डॉटेड लाइन से इमेज नहीं बना रहे, एक्चुअल रे मीट कर रही है, और एक्चुअल रे मीट करती है तो इसका मतलब होता है वो रियल इमेज है। इसलिए हमने यहां पे लिखा रियल। और जब अगर तुम इसको बड़ा करोगे, फोटो तो आता है तो आप देखो होंगे कि मोबाइल में थोड़ा हम लोग जूम करते हैं उसको, तो जब अगर इस पॉइंट को तुम बड़ा करोगे तो तुमको ऐसा इमेज दिखेगा, यानी उल्टा दिख रहा है, यानी इन्वर्टेड। इसीलिए बुक यहां पे लिखती है इन्वर्टेड एंड इनवर्टेड। सेकेंड कंडीशन को देखो, यहां देखो, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। इमेज कहां पे बना है? बिटवीन सी एंड एफ पे बना है। पोजीशन ऑफ इमेज कहां है? बिटवीन सी एंड एफ। तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा बिटवीन सी एंड एफ। अब इस ऑब्जेक्ट को इस इमेज से कंपेयर करो, ये थोड़ा बड़ा दिखता होगा, ये इमेज छोटा दिखता है, इसीलिए बुक लिखती है डिमिनिश्ड, यहां यानी छोटा। यहां पे आप स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते थे, यहां पे आप स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते थे। अब उसके बाद थर्ड, ये देखो, ये वाला नेचर ऑफ इमेज, एक्चुअल रे मीट कर रही है और इमेज उल्टा है, तो नतीजा हमने यहां पे लिखा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं सी पे, ये ऑब्जेक्ट हो गए सी पे। ऐसे बच्चे तो कर तो लेते हैं, लेकिन यहीं पे सिर्फ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसीलिए हमने तुमको एक ट्रिक दिया हुआ है। अब देखो 1 2 यानी फर्स्ट रूल, यानी यहां से लेकर के गए यहां ले आए, फर्स्ट रूल अप्लाई कर दिया, ये हो गई तुम्हारी इंसिडेंट रे, ये हो गई तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे। अब 2, ये 2 यानी ये चीज, इसको फोकस पे लेकर करके जाओ, देखो हम फोकस पे लेकर जा रहे हैं, और इसको बैक करो,
जब तुम बैक करोगे, आप नाप के करोगे, ध्यान से सुनोगे मेरी बात, जब तुम इसको मेजरमेंट नाप करके करोगे तो जहां पे कटना चाहिए वो वहीं पे कटेगा, यानी यहां ये पॉइंट, ये ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश। कहां पे इमेज बनती है? सी पे ही बन रही है, यहां पे सी पॉइंट है, तो एट सी इस ऑब्जेक्ट की हाइट को देखो और उसको कंपैरिजन करो इमेज की हाइट से, दोनों की हाइट सेम ही है। तो देख रहे होंगे जब सेम ही है तो इसीलिए हम यहां पे लिख रहे हैं सेम साइज, यानी इस ऑब्जेक्ट की हाइट को कंपेयर कीजिए इस इमेज की हाइट से, दोनों सेम ही है, इसीलिए यहां पे लिख रहे हैं सेम साइज। बुक को भी देखो सेम साइज लिखा होगा। अब उसके बाद फिर देख रहे होंगे एक्चुअल रे मीट कर रही है और इन्वर्टेड है, एरो नीचे है, दैट्स व्हाई यहां पे फिर रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर देखो, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ हमने यहां पे ले लिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब फिर से रूल देखो, 13 लिखा हुआ हो, यानी आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाओ, फोकस से बाउंसिंग बैक करो, ठीक है। 3 लिखे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेकर करके जाइए। यहां आप ध्यान से देखोगे, ये तुम अगर मेजर करके रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी। क्या नहीं दिक्कत होगी? देखो थोड़ा सा हम इस ऑब्जेक्ट को और पास कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये थोड़ा बड़ा कर दिया, ये जब यहां जाएगी तो स्वाभाविक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी ना जी, इंसिडेंट हो गया ये रिफ्लेक्टेड, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब जाएगी इंसिडेंट रे तो बाउंसिंग बैक वहीं से होगी, वही चीज है। स्केल से आपको इसको लाइन को खींचिएगा स्केल से, ठीक है। अब ये जब जा रही है यहां, स्केल से आप इसको खींचते हैं यहां इधर, और ये जब इधर से स्केल से खींचोगे इधर कटेगा ये, जब ये कट रहा है तो यहां से मिलाओ इसको, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गई ए और ये हो गया बी। अब इमेज कहां पे बना? सी से पहले बना, इसीलिए हमने यहां लिखा बियॉन्ड सी। अब इससे फिर कंपेयर करो, इस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को इमेज के हाइट से कंपेयर करो, यहां हाइट कम है यहां ज्यादा है, इसीलिए लिख रहे हैं क्या हम लोग, इनलार्ज, हाईली। फिर देखो रियल और इन्वर्टेड है, बिकॉज एक्चुअल रे मीट कर रही है और एरो नीचे है, दैट्स व्हाई रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। अब चौथा देखो, चौथा हो गया, पांचवा देखो, पांचवा एट एफ है, पोल हो गई, फोकस हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, यहां पे ऑब्जेक्ट है एफ पे, यहां पे, ठीक है। अब यहां से हम ले गए कोडिंग किए हुए, देखो ध्यान से समझ में आ जाएगा पट से, ये और यहां से ये गई तो ये दोनों लाइन ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन बढ़ाओगे, कहीं ऐसा प्रेज्यूम किया जाता है कि कहीं आगे चल कर करके वो कट रहा होगा, तो इसीलिए यहां पे हम लोग लिखते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। और इमेज जो हो रहा है वो इनलार्ज होगा, इनलार्ज कहने का अर्थ हो रहा है इससे वो बड़ा ही हो रहा है, इससे बड़ा ही हो रहा है, तो एक्चुअली तुम यहां पे इनलार्ज करो और इसको हाईली हटाओ इसको, बिकॉज क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हमने यहां इनलार्ज किया, यहां हाईली इनलार्ज क्यों किया? इसको देखो और इसको देखो, ये जो जा रही है ना और जाएगी आगे और आगे जाएगी, तो कहीं ना कहीं इससे जो इमेज बन रहा होगा और बड़ा होगा, बात समझे? तो इसीलिए हमने यहां हाईली इनलार्ज लिखा, यहां पे इनलार्ज, यहां पे हाईली इनलार्ज,
इस इमेज को देखो, इस इमेज से हर हाल में ये वाली जो इमेज है बहुत बड़ी है, इसीलिए हाईली इनलार्ज यहां पे लिखा हूं और यहां पे इनलार्ज लिखा हूं, ठीक है, इससे ये बड़ा है। अब रियल और इन्वर्टेड है, रियल हो गया और इन्वर्टेड हो गया। लास्ट कंडीशन देखो, हम 3-4 से बना रहे हैं, 1-3 से भी बनेगा। 6 नंबर ये देखो, और बोर्ड में यही पूछेगा, ये भी बता रहा हूं, अक्सर बोर्ड में यही पूछता है। जैसे ये फोकस हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, बीच में रखना है बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी हो गया। यहां से हम क्या करें, 3-4 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये वाली बात, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। और 4 पोल पे लेके गए, ये हो गया। ये देखो, ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है, कहीं नहीं कटेगा, लेकिन हमको इमेज ड्रॉ करना होता है, तो बैक लेकर के चलिए। बैक जब आप इसको स्केल से करेंगे और इसको, तो कहीं ना कहीं ये डॉटेड डॉटेड लाइन से जो आप कर रहे हैं, यही है आपका वर्चुअल इमेज, यही है। इमेज कहां बनी? इमेज बनी आपकी मिरर के पीछे, बिहाइंड, इसीलिए बुक लिखती है बिहाइंड मिरर। और इसका कंपेयर करो ऑब्जेक्ट का इससे, इमेज से, इसका कंपेयर करो इससे, यानी इस ऑब्जेक्ट का हाइट कंपेयर करो इमेज के हाइट से, तो नतीजा यहां पे इनलार्ज लिखती है बुक। उसके बाद यहां ध्यान से देखो, एक्चुअल रे मीट नहीं की है, आपने डॉटेड डॉटेड लाइन से इमेज बनाया है, तो जहां पे डॉटेड डॉटेड लाइन से इमेज बनती है तो उसको कहते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। तो यहां पे आ गया वर्चुअल इमेज। और इस चीज को देखो, डॉटेड डॉटेड लाइन से इमेज बनाए, वर्चुअल हो गया, और ये एरो को देखो, ये स्ट्रेट है, ऊपर है, लाइक दिस है, इस तरह से ऐसे है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये इरेक्ट है। तो बुक में देखो वर्चुअल और इरेक्ट लिखा है। बात समझ में आई? यहां एक चीज थोड़ा ध्यान दोगे, यहां इससे कंपेयर करो इस ऑब्जेक्ट को, इससे ये बड़ा है, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट को कंपेयर करो, जो इमेज बन रही होगी बहुत ज्यादा नीचे जाएगी, तब जाकर के कटेगी, और हम लोग ऐसा प्रेज्यूम करते हैं कि आगे जाकर के कहीं ना कहीं कटती होगी, इसीलिए यहां पे हाईली इनलार्ज, यहां पे इनलार्ज, और यहां पे भी इनलार्ज। आप 1-3 से भी बनाएंगे तो भी बनेगा, ये रूल 1-3 वाले लगाएंगे तो भी बनेगा। ओवरऑल कहने का अर्थ ये हो रहा है, बोर्ड में अक्सर आपको रे डायग्राम या तो 3 मार्क्स में पूछेगा, या कभी कभी आपको देगा क्या, न्यूमेरिकल देगा आपको, उस न्यूमेरिकल को पढ़िए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, रेडियस कर्वेचर का कितना दिया हुआ है, न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद उसके बाद बोला जाता है कि अब आप रे डायग्राम बनाइए। तो इसमें फिर आगे चल करके साइन कन्वेंशन रूल आएगा, वो हम आपको समझा देंगे, तो आप आसानी से न्यूमेरिकल भी बना लोगे फिजिक्स का। बात समझ में आई? इसको घर में जाकर करके प्रैक्टिस करोगे कम से कम 3 बार, एक चार्ट पेपर लोगे और सबसे पहले रूल को याद कर लोगे, बुक को नहीं देखना है, रूल खाली देख लोगे, ठीक है, रूल को समझ लोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां कहां रखी जाती है वो देख लोगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो लिख लोगे, उसके बाद पेंसिल स्केल लोगे, और उसके बाद अपना रे डायग्राम बनाओगे। रे डायग्राम टोटल 6 इसमें, और कॉन्वेक्स मिरर में 2। ये बनाने के बाद कल जब हम आएंगे तो वो समझा देंगे, कल हम ये चेक करेंगे सबका, आपको वो रे डायग्राम बना के लाइएगा, हमको एक बार वेरीफाई करा दीजिएगा, दिखा लीजिएगा, तब हम आपको बोलेंगे वो फेयर कॉपी में टेस्ट कर लो। समझ में आया? इसको बच्चा सब नेग्लेक्ट नहीं करोगे, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आती है वो या तो मिरर से होगी रे डायग्राम, या फिर आपकी लेंस से होगी। इन दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, इन दोनों को प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से,
5 नंबर या फिर 3 नंबर में जो न्यूमेरिकल होगी या फिर रे डायग्राम होगा, आसानी से तुम बना लोगे। समझ में आया? एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? I said, anybody want to ask anything? Say me. समझ गए? And I will not say anybody to subscribe. If you are getting my words, do whatever your heart is saying you to do. Is that clear? That's all. Thank you.